मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन गंगा के जो पानी है वो लाइफलाइन है। गंगा के पानी प्रदूषण हो तो वो सभी के लिए हानिकारक है। लेकिन ये गंगा जिसका पानी शुद्ध हो, प्रदूषण ना हो, इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि गंगा ऐसे प्रदूषित कैसे हुआ है, यहाँ इतना प्रदूषण कहाँ से आया। हम बात करेंगे। एक बात ऐसे सवाल उठता है कि जो गंगा है, गंगा का पानी शुद्ध है, शुद्ध होना चाहिए। सरकार भी इसके तरफ नजर दिया है, वो गंगा शुद्ध करने के लिए बहुत योजना बनाया जा रहा है। लेकिन बंगाल से जो गंगा गया है उसका हालत कैसा है? गंगा में शुद्ध करने के लिए भारत सरकार हर स्टेट में, जो स्टेट गंगा बहती है, मतलब 5 स्टेट है गंगा बेसिन स्टेट, तो इसमें पैसा भेजता है गंगा को क्लीनिंग करने के लिए। तब मतलब गंगा क्लीनिंग कैसे होगा? गंगा क्लीन होता है कि जो हमारा इंडस्ट्री है, जो हमारा म्यूनिसिपल पंचायत बॉडी है, ये लोग अपना पानी ठीक करके विद इन द लिमिट करके अपना गंगा में फेंकेगा और गंगा में छोड़ना है। तो ये जो स्ट्रक्चर में चलते हैं इसको बोलते हैं STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एक म्यूनिसिपैलिटी, एक पंचायत जो अपना डोमेस्टिक वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट, ये सब अपना ट्रीटमेंट करके तब गंगा में छोड़ना है। अभी वेस्ट बंगाल में हम लोग देखा है, मोटा मोटी आप मान लीजिए 40% STP नहीं चल रहा है। अगर आप गंगा में जाएंगे कोई बोट लेके, तो आप देखेंगे अभी भी बहुत सारे नाला से अपना ब्लैक पानी गंगा में आ रहा है और गंगा ट्रिब्यूटरी में आ रहा है। तो इतना पैसा जो सरकार भेजा है, मोटा मोटी लगभग आप मान लीजिए 2022, 23, 24 में 732 करोड़ ने भेजा है। तो उसमें से क्या है, अपना यूटिलाइजेशन हुआ, कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो यूटिलाइजेशन जो हुआ, तो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, उसमें एक पार्ट था गंगा रिजुविनेशन, गंगा को संस्कार करना, गंगा घाट का संस्कार करना, क्योंकि हम लोग गंगा में जाते हैं, पूजा करते हैं, गंगा में हम लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन अभी जो हुआ, हमने देखा है, आप भी देखेंगे, ओनली ब्लू एंड वाइट कलर, जो हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर का पसंद कलर था, वही कलर करके छोड़ दिया। बाकी क्या है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लास्ट 15 ईयर्स ये वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में चेयरमैन था डॉक्टर कल्याण रुद्र, जो एकदम आइन का अपोजिट है, रूल्स की अपोजिट है, गवर्नमेंट रूल्स की अपोजिट है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो सर्विस रूल है उसका भी अपोजिट में है, क्योंकि एक चेयरमैन कभी किसी जगह पर बोर्ड पे किसी जगह में 3 साल के ऊपर नहीं रह सकता। एक बात है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार क्या करना चाहिए, इसमें जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी लापरवाही है या दूसरा कुछ घोटाला है इसके अंदर? देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घोटाला इसमें क्या है, देखिए सबसे ऊपर में क्या होता है ना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में ऊपर है चेयरमैन सर, तो चेयरमैन जो बोलेगा वही होगा, ठीक है। यहाँ बहुत बच्चे लोग काम करते हैं, बहुत एजेड पर्सन भी काम करते हैं, जो विद इन द एज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स ये लोग काम करते हैं। ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका साहब, उनका बड़ा बॉस अगर कुछ बोलेगा, बड़ा मतलब ये चेयरमैन, तो वो चेयरमैन किसके हिसाब से चलेगा? एक हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, तो वो हिसाब से ये लोग चल रहे थे, क्योंकि ये लोग काम करने का तरीका भी जानता है, हाईली एजुकेटेड, अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, दो आर पास आउट फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, रूरकी, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, दे आर सिटिंग ओवर, वो लोग वहीं पे बैठा है, लेकिन काम करने के लिए मुश्किल हो जाता है, वो हमारा कल्याण रुद्र के लिए। बीच में मैं यही बोलना चाहता हूँ, घोटाला हुआ पैसा को लेके, घोटाला हुआ पैसा को लेके, क्योंकि जितना सारे पैसा आया उतना
काम नहीं हुआ। यही मेरा कहने का चीज है। तो आप लोग अभी क्या करने वाले हैं? हम तो देखिए एज ए टैक्स पेयर तो हम लोग क्या चाहते हैं, जे भारत सरकार की जिसकी भी सरकार को तो जो टैक्स सब होता है तो वो टैक्स एक जगह होता है, उस कोषागार जो बोलते हैं वही से तो पैसा आके तो काम होता है ना। तो आई विल ऑल्सो, हम लोग भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं, तो हम टैक्स पेयर दे के नाते मैं जानना चाहता हूँ ये काम क्यों हुआ। और जब तक मेरा ये हम करने जा रहे हैं, मैं सब जगह में पुलिस डिपार्टमेंट, विजिलेंस कमीशन, सब जगह में मैंने लेटर भेजा है। वो लेटर में कोई जवाब अभी तक आया नहीं। ओनली एक जगह पे आया जो मेरा ये कंप्लेंट रजिस्टर हुआ। तो अगर ये हम और 4-5 दिन वेट करेगा, नहीं तो हम हाई कोर्ट में जाके आइन की तरफ हम केस करेंगे अगेंस्ट कल्याण रुद्र एंड एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ। तो इसलिए क्यों हुआ, हम 2 चीज जानना चाहते हैं। क्यों कल्याण बनर्जी 15 ईयर्स वहीं पे था? यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, ममता बनर्जी एक ही है जो वो बोला तब वो था, नहीं तो वो चेंज हो जाता। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ममता बनर्जी जैसे चलाया, मिनिस्टर भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 3-4 महीना 5 महीना के बाद चेंज होते जा रहे हैं। क्यों? ये सब तो क्वेश्चन हम करेंगे ना, ये सब क्वेश्चन हम नहीं, ये सब क्वेश्चन जनगण करता है। जो हम सामने आया, लेकिन मेरा पीछे पूरा सोसाइटी है, मेरा पीछे पूरा वेस्ट बंगाल का पीपल है। वो लोग पूछना चाहते हैं, भाई हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग क्या मिला हमको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही हमको बोलना चाहें। हम कोर्ट में जाएंगे, देखेंगे कोर्ट के क्या हिसाब मिलेगा। यही सब तृणमूल कांग्रेस का समय में हम लोग बहुत सारा घोटाला आप लोगों को दिखाया है। अभी नया घोटाला जो सामने आ रहा है वो गंगा प्रदूषण को लेकर। अभी जो जांच इसके ऊपर सब करने की करने की मांग कर रहे हैं, इसमें सबको एक ही सवाल है, इसमें क्या हुआ था? जो पैसा गंगा को साफ करने के लिए भेजा गया था, शुद्ध करने के लिए भेजा गया था, उसमें कितना घोटाला हुआ था? क्योंकि सभी जानना चाहते हैं, जो गंगा का जो पानी है वो पानी बंगाल में इसको लाइफलाइन बोला जाता है, लेकिन इसको लेकर भी इसको प्रदूषण रोकने की बजाय इसको प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। सरकार ने इसके ऊपर काम क्या नहीं किया, इसके ऊपर घोटाला हुआ क्या नहीं, दूध का दूध पानी का पानी देखना चाहता है सभी। लेकिन अभी सवाल ये है कि जो गंगा का जो प्रदूषण है उसको कैसे रोका जाए, इसका सवाल सभी उठा रहे हैं। और इसके को जो गंगा के जो प्रदूषण रोकने का जो मिशन था वो भी क्यों यहाँ पे रोक गए थे, ये सवाल लेके अदालत के दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए द सियासत चैनल के साथ।